जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर कोई न कोई किसी न किसी मामला में राहुल गांधी पर FIR। लेकिन AIM का जो नेता है, जो इतना देखते होंगे कि मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में इतना बोलते हैं, लेकिन उन पर आज तक क्यों एक भी केस बीजेपी के किसी भी नेता ने क्यों नहीं दर्ज कराया? जनता को किस ढंग से गुमराह किया जाता है? उन्हें हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए AIM के नेता को वहां पर खड़ा कराया जाता है। आप देखे होंगे कि बिहार में भी जो चुनाव हुआ, यहाँ 25 सीट से वे लड़े थे, लेकिन जो उनका होम राज्य है तेलंगाना, वहाँ पर मात्र 9 सीट पर ही क्यों? बम्बे में भी आप देखे होंगे कि वो अपने पूरे प्रत्याशी उतारे थे, क्योंकि उनको हमेशा इसी काम पर बीजेपी लगाता है AIM को कि आप सिर्फ वोट की बंटवारा करो। इस बार बीजेपी को ऐसी सबक सिखाने जा रही है जिसकी धुन आपको 24 के लोकसभा चुनाव में भी दिखने के, क्योंकि राहुल गांधी का एक ही का नाम है कि जब तक आप यहाँ नहीं हराओगे तब तक दिल्ली की सरकार नहीं चेंज हो सकती है। पहले आप यहाँ हरा करके इन तिकरियों को तोड़ो। जनता से आह्वान किया गया है और एक एक दिन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 3-3 4-4 रैलियां वहां कर करके, और जिस एकजुटता के साथ में कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने वहां पर अपनी शक्ति लगाए हुए हैं, इससे ये लगता है कि आने वाला समय कांग्रेस की वहां सरकार बनेगी। और वही नहीं, 5 राज्यों के चुनाव में आप जहां भी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में बहुत घेरने की प्रयास किया गया बघेल साहब को, लेकिन जिसको वहाँ गवाह बनाया था ED, वही टूट करके बोल देता है कि हमें ज़बरदस्ती साइन कराया गया है। बघेल साहब को तो मैंने कभी देखा भी नहीं था, पहचाना भी नहीं था। ये बात भी जनता तक पहुँची। और सेम कहानी राजस्थान में हुआ। ये तो फाइनल हो चुका है कि मोदी का मुख्यमंत्री कोई नहीं बनने जा रहा है। भाजपा का भी टीम AIM में है और BRS भी है। भाजपा वहाँ कोई वजूद नहीं है और इसलिए वो अपना बहुत जगहों से प्रत्याशी को भी हटा लिया ताकि BRS सीट निकालने कांग्रेस नहीं आ सके यहाँ तेलंगाना में। लेकिन कांग्रेस के प्रति लोगों का जो रुझान देखने को मिल रहा है, आपका टीवी चैनल तो आज के दिन में चटुकार हो चुके हुए तो आपको सही चीज़ बतलाते नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ भक्ति होता है, भक्ति में लीन सारे पत्रकार रहते हैं और एक ही आदमी की सारी बड़ाइयाँ और उनको कैसे विश्व गुरु बना देना, इसी पर वे लोग चर्चा अपना कराते रहते हैं या पाकिस्तान पर चर्चा कराते रहेंगे। भारत की समस्याओं पर वे लोग कभी बात ही नहीं करेंगे। जैसे ऐसा लगता है कि भारत में अमृतकाल चल रहा है, सब कुछ चंगे सी। वो पाकिस्तान के आटा डाटा से महंगा दिखाएंगे, पाकिस्तान को डराएंगे, पाकिस्तान में मोदी जी का जय जयकारा होता है यह दिखाएंगे। यानी ऐसा लगता है कि भारत में का ये टीवी चैनल नहीं है, बल्कि वह पाकिस्तान का कवरेज करते हैं। भारत में ना बेरोजगारी है, ना महंगाई है, नहीं यहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या, इसके बारे में वे लोग कभी चर्चा ही नहीं करते। किसी भी आप टीवी चैनल पर चले जाइए, देखिए जाकर के उनके डिबेट। इसलिए सोशल मीडिया पर ये बात खूब प्रचारित है कि राहुल गांधी जी जो बात बतलाए कि मेरे ऊपर 24 केस, भाजपा सरकार जो केंद्र में है वो हम पर 24 केस किया हुआ है, लेकिन उस शराब कांड में BRS जो है तेलंगाना का, वे उनकी भी लड़की फंसी हुई थी, उनका भी नाम आया था। ये लोग आखिर क्यों नहीं गए? इनको ED क्यों नहीं पूछताछ किया? आखिर कहीं ना कहीं तो सेटलमेंट है इन लोगों में। यानी वहाँ BRS और बीजेपी और AIM एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ वहाँ चुनाव लड़ रही है। दलित, मुस्लिम, पिछड़ा की जो समस्या है, इस पर ये लोग कोई चर्चा नहीं करते हैं, इस पर कोई बात नहीं करते हैं। हमेशा उनकी ध्रुवीकरण की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है। लेकिन कांग्रेस वहाँ की जनता के साथ में जो 6 गारंटी दी है, इसको वहाँ की जनता ने काफ़ी पसंद किया है और काफ़ी संख्या में लोग घरों से मतदाता निकले हैं। और जो कतारें वहाँ दिखाई दे रहा है तेलंगाना में कि ऐसा भीड़ उमड़ा हुआ है, ऐसा मतलब लोग वहाँ एकदम एकजुट होकर के, और वहाँ की 2 बार के जीती हुई तेलंगाना की जो सरकार थी, जो अभी वर्तमान में भी है, उसको बदलने के लिए वहाँ की जनता ठान चुका है। आइए हम स्वागत करते हैं हम अपने दर्शकों का। आज एक महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हमारे विभाग वक्ता जो पूरे विस्तार से हमारी बातों को रखते हैं, श्री रवि रंजन जी आज बताएंगे। हम रवि रंजन जी से हम अपने दर्शकों की तरफ से जानना चाहेंगे कि अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, जिसमें 4 राज्य की चुनाव हो चुकी है और आज कहीं ना कहीं सिर्फ तेलंगाना बचा हुआ है और एक आशा भरी निगाहों से तेलंगाना के चुनाव को देखा जा रहा है। ये चुनाव अब मात्र और कुछ घंटे में ही समाप्त होने वाली है। क्या कहेंगे तेलंगाना को लेकर?
देखिए चंडीदास, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। और अभी जो तेलंगाना की स्थिति है और वहाँ पर बीआरएस, एआईएमएम और भाजपा का जो तिकड़ी बनी हुई है वह एक तरफ है और कांग्रेस एक तरफ मैदान में है। आप देखे होंगे कि अभी जा कर के अमित शाह जी भी वहाँ पर अपना भाषण दे करके आए, मोदी जी भी भाषण दे करके आए। और कल राहुल गांधी जी भी जब अपना भाषण दे रहे थे तो उसमें वो एक चीज़ को बतलाया जो कि शायद आप लोग गौर किए या नहीं किए। राहुल गांधी जी ने जो बोला बात को कि बीआरएस यानी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी आज के दिन में, और एआईएम जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते हुए भी हैदराबाद में, और वो उसके जो अध्यक्ष हैं वे अन्य राज्यों में तो काफ़ी सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं, लेकिन तेलंगाना में मात्र 9 सीट पर ही चुनाव अपना लड़ रहे हैं, वहाँ पर अपना प्रत्याशी नहीं दिए। इससे ये साबित होता है कि भाजपा का बी टीम एआईएम है और बीआरएस भी है, क्योंकि भाजपा मेरा वहाँ कोई वजूद नहीं है। और इसलिए वो अपना बहुत जगहों से प्रत्याशी को भी हटा लिया ताकि बीआरएस सीट निकालने कांग्रेस नहीं आ सके यहाँ तेलंगाना में। लेकिन कांग्रेस के प्रति लोगों का जो रुझान देखने को मिल रहा है, आप देख रहे होंगे मीडिया, सोशल मीडिया पर। आपका टीवी चैनल तो आज के दिन में चटुकार हो चुके हुए तो आपको सही चीज़ बतलाते नहीं है। सोशल मीडिया पर ये बात खूब प्रचारित है कि राहुल गांधी जी जो बात बतलाए कि मेरे ऊपर 24 केस, भाजपा सरकार जो केंद्र में है वो हम पर 24 केस किया हुआ है। लेकिन ये बतलाइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, वहाँ का नेता संजय सिंह और वहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे सिसोदिया जी, ये लोग उस शराब कांड में जेल में है, और उसी कांड में ये बीआरएस जो है आपका तेलंगाना का, वो उनकी भी लड़की फंसी हुई थी, उनका भी नाम आया था। ये लोग आखिर क्यों नहीं गए, इनको ईडी क्यों नहीं पूछताछ किया? आखिर कहीं ना कहीं तो सेटलमेंट है इन लोगों में। यानी वहाँ सीधा सीधी ये जान लीजिए कि ये आपका बीआरएस और बीजेपी और एआईएम एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ वहाँ चुनाव लड़ रही है। और वहाँ की जनता जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 13% के आसपास में मुस्लिम मतदाता वहाँ है, 17% आ जाता है, दलित आ जाता है। और इन लोगों के अब ये दिमाग में आ गया है और इन लोगों को ये बात समझ में आ गया है कि बगैर कांग्रेस का ये देश चलने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा सिर्फ सांप्रदायिकता के अलावा कभी भी कोई भी बात आगे नहीं बढ़ाती है। और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा की जो समस्या है इस पर ये लोग कोई चर्चा नहीं करते हैं, इस पर कोई बात नहीं करते हैं। हमेशा उनकी ध्रुवीकरण की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है। लेकिन कांग्रेस वहाँ की जनता के साथ में जो 6 गारंटी दी है, इसको वहाँ की जनता ने काफ़ी पसंद किया है और काफ़ी संख्या में लोग घरों से मतदाता निकले हैं। और जो कतारें वहाँ दिखाई दे रहा है तेलंगाना में कि ऐसा भीड़ उमड़ा हुआ है, ऐसा मतलब लोग वहाँ एकदम एकजुट होकर के, और वहाँ की 2 बार के जीती हुई तेलंगाना की जो सरकार थी, जो अभी वर्तमान में भी है, उसको बदलने के लिए वहाँ की जनता ठान चुका है। आते हैं अब हम आपको कि राहुल गांधी की उस बयान पर। राहुल गांधी का जो ये बयान है कि हमारे ऊपर में जो इतनी केस जो चार्ज किया जा रहा है, हर यदि में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर कोई न कोई किसी न किसी मामला में राहुल गांधी पर एफआईआर है। लेकिन एआईएम का जो नेता है, जो इतना देखते होंगे कि मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में इतना बोलते हैं, लेकिन उन पर आज तक क्यों एक भी केस बीजेपी के किसी भी नेता ने क्यों नहीं दर्ज कराया, ये समझने की बात है। यानी कि जनता को किस ढंग से गुमराह किया जाता है, उन्हें हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए एआईएम के नेता को वहाँ पर खड़ा कराया जाता है, और ताकि कि ये जो इंडिया की वोट है, मत है, उसको विभाजित कर दिया जाए और वहाँ पर तीसरे के रूप में बीजेपी निकल जाती है। आप देखे होंगे कि बिहार में भी जो चुनाव हुआ, यहाँ 25 सीट से वे लड़े थे, लेकिन जो उनका होम राज्य है तेलंगाना, वहाँ पर मात्र 9 सीट पर ही क्यों। बम्बे में भी आप देखे होंगे कि अपने पूरे प्रत्याशी उतारे थे,
क्योंकि उनको हमेशा इसी काम पर बीजेपी लगाता है एआईएम को कि आप सिर्फ वोट की बंटवारा करो और तुम्हारे साथ तुमकी जो सुविधाएं हैं वो तुम्हें दिया जाएगा। और वही चीज़ आज एग्रीमेंट बन चुका है। आप देखे होंगे कि बीच में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री उनकी बेटी को भी ईडी ने समन भेजा था और बहुत से, लेकिन बाद में जब इन लोगों को अमित शाह और मोदी जी से सेटलमेंट बन गया ये चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, तो ये वहाँ पर फिर ये शांत बैठ गए और उनके साथ में मिल करके चुनाव लड़ रहे। लेकिन जनता इस बार बीजेपी को ऐसी सबक सिखाने जा रही है जिसकी धुन आपको 24 के लोकसभा चुनाव में भी दिखने के, क्योंकि राहुल गांधी का एक ही का नाम है कि जब तक आप यहाँ नहीं हराओगे तब तक दिल्ली की सरकार नहीं चेंज हो सकती है। पहले आप यहाँ हरा करके इन तिकरियों को तोड़ो। जनता से आह्वान किया गया है और एक एक दिन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 3-3 4-4 रैलियाँ वहाँ कर करके, और जिस एकजुटता के साथ में कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर अपनी शक्ति लगाए हुए हैं, इससे ये लगता है कि आने वाला समय कांग्रेस की वहाँ सरकार बनेगी। और वही नहीं, 5 राज्यों के चुनाव में आप जहाँ भी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में बहुत घेरने की प्रयास किया गया बघेल साहब को, लेकिन जिसको वहाँ गवाह बनाया था ईडी वही टूट करके बोल देता है कि हमें ज़बरदस्ती साइन कराया गया है। बघेल साहब को तो मैंने कभी देखा भी नहीं था, पहचाना भी नहीं था। ये बात भी जनता तक पहुँची। और सेम कहानी राजस्थान में हुआ। ये जो वहाँ के भाजपा नेत्री हैं उनके साथ में जो ये लोग दुर्व्यवहार किए और उसका नतीजा हुआ है कि राजस्थान में 54 निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं, जिसमें 32 सिर्फ भाजपा का है और भाजपा के वही नेत्री जो है भाजपा की उनके लोग हैं जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, और 22 कांग्रेस से भी बागी होकर के लड़ रहे हैं, जिसमें लोगों की अनुमान है और मीडिया का भी अनुमान है कि 30 से 32 सीटें। और यही लोग वहाँ की सरकार बनाने में, यानी ये तो फाइनल हो चुका है कि मोदी का मुख्यमंत्री कोई नहीं बनने जा रहा है। जो बनेगा वह या तो भाजपा रवि रंजन जी, हमारे साहब वहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। तमाम राज्यों का अभी एग्जिट पोल आना बाकी है और संभवतः आज शाम के बाद एग्जिट पोल आएगा। आप लाइव हैं, 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, 4 राज्यों में चुनाव हुआ और तेलंगाना में होना बाकी है। कांग्रेस की क्या उपस्थिति रहेगी 5 राज्यों में? 5 राज्य में हम आपको बतला देते हैं कि कांग्रेस यदि 5 राज्य जो स्थिति है, जो जनता के रुझान, जो वोट के से देखा गया है, जो रुझान आया है मतदान के दिन, वो 5 राज्य पर कांग्रेस आ रही है और भाजपा का सुतारा 5 राज्य से साफ हो रही है। लेकिन यदि कांग्रेस 3 राज्य में भी आ जाता है तभी भी बीजेपी के लिए भारी परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि बीजेपी में एक बगावत का जो लहर चला है, सुर निकला हुआ है। उसके नेता आज अभी तक चुप इसलिए थे कि उन लोगों को लगता था कि मोदी जी चुनावी चेहरा है, जिताऊ चेहरा है, इनके नाम पर चाहे जिसको भी खड़ा कर दिया जाएगा वह जीत जाएंगे। लेकिन हाल के दिनों में जो 6-7 महीना के अंदर में जो राहुल गांधी का जब से ओबीसी के प्रति मुखर होकर के अपनी बातों को निकाले, दलितों के प्रति अपनी मुखर होकर के बातों को रखे, तब से लोगों में ये जो सांप्रदायिकता का और ध्रुवीकरण की जो सोच रहता था उसमें बदलाव आया है। और लोग अब सोचने लगे हैं कि भाई हम मंदिर मस्जिद में पढ़ करके अपने बच्चों की भविष्य खराब कर रहे हैं, अपनी भविष्य खराब कर रहे हैं। वे लोग अब बीजेपी से मोह भंग हो रहा है। लेकिन बीजेपी आज भी चाहती है, हर चुनाव में चाहा कि सांप्रदायिकता के वहाँ पर फैलाया जाए और सांप्रदायिकता करके लोगों को बांट दिया जाए और बांटने से इनको वोट मिलता। लेकिन ऐसा किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिला है। इसलिए आपको मैं दावा के साथ बोलता हूँ कि 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आने वाली है और 5 में कांग्रेस की सरकार बनने बहुत खूब। हम अपने दर्शकों की तरफ से आपको जीत की अग्रिम बधाई देते हैं। आप 5 राज्यों में नहीं, पूरे देश में मजबूती के साथ जीत कर आए और एक मजबूत कांग्रेस की सरकार बने और केंद्र में उनकी सरकार बने। जय हिंद, जय भारत।